हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग। ये जो बंदा आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इसका नाम है आकाश नायक। ये एईओ था ईडी में। 2019 सीजीएल से सिलेक्टेड था और इसकी डेथ 23 नवंबर 2022 के सुबह 4 बजे हो गई है। क्या हुआ ना यार, इस बंदे को एक्चुअली डेंगू हुआ था और इसका डायग्नोस फ्राइडे को हुआ था और इसकी डेथ हुई है ट्यूसडे को, सॉरी वेंसडे को। इसकी डेथ हुई है वेंसडे को। क्या हुआ ना कि यार, इसकी डायग्नोसिस हुई तो होगी, पर इसने थोड़ा हल्के में ले लिया और फ्राइडे को ये सुबह एडमिट हुआ और शाम को ये इसने निकल भी गया। कहता कि मेरे को ठीक लग रहा है, मैं जा रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। सैटरडे संडे घर पे रहा। मंडे को ये बहुत सीरियस हो गया, हद से ज़्यादा, तो इसको एडमिट करना पड़ा और इसको फिर धीरे धीरे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। और शाम को बोला मंडे को कि भाई इसके लिए कोई डोनर वगैरह आप अरेंज करवाओ इनके घर वालों को, कि भाई ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव इसका ब्लड ग्रुप है, अरेंज करवाओ, क्योंकि ये रेयर ग्रुप है, इसका ब्लड इजीली मिलता नहीं है। ट्यूसडे को ना सबके पास ग्रुप मैसेज आता है टेलीग्राम पे कि एक ऐसा इंसान है जो भाई इसको ब्लड ग्रुप चाहिए। तो भाई हम ठीक है, सबको लगा कि यार किसी ना किसी को तो मदद करनी पड़ेगी, है ना। काफ़ी सारे लोगों ने स्प्रेड किया ये मैसेज। तो मैं उठा ट्यूसडे को सुबह और जैसे ही मैं उठा मैंने मैसेज देखा और मैंने कहा नहीं यार, मेरे को जाना है। मेरे को बहुत दिनों से खांसी हो रखी है। मैंने एक्चुअली स्कूटी भगा ली थी, ठंड है भाई, दिल्ली की ठंड पता है कैसी है, पर फिर भी मैंने स्कूटी भगा ली। और कपड़े इतने पहने नहीं थे तब। शाम की ठंड अलग हो जाती है, तो भाई मेरी तो हालत ख़राब हो रखी थी 1-2 हफ्ते से। और जिस दिन मैं गया हूँ उससे एक रात पहले मैं आई गेस सुबह 4 बजे सोया। पूरी रात सोया भी नहीं था मैं, खांसते रहा, बिल्कुल हालत ख़राब थी, छींके मार रहा हूँ, खांस रहा हूँ, सारी हालत ख़राब है। सुबह मैं उठा हूँ 9-10 बजे और जैसे ही उठा हूँ पता चला भाई हाँ ये सीन है, तो मैं जल्द से जल्द निकला हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा खाया पिया भी नहीं। मेरे घर से 1.5 घंटे का रास्ता है, तो मैं करीब 12:30-1 बजे तक पहुँच गया था मैक्स साकेत। मैंने कहा यार कोई और मदद करे ना करे, भाई मेरे को अपनी ड्यूटी फॉलो करनी है कि भाई नहीं यार, क्या पता किसी की मदद ही हो जाए। पर क्या है ना, आजकल एक हॉस्पिटल्स में एक चीज़ बन चुकी है कि भाई अगर कोई ब्लड देगा ना तो डायरेक्ट नहीं दे सकता, क्योंकि ब्लड ना काफ़ी सारे उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। किसी को कैंसर होता है, किसी को एचआईवी होता है, पता नहीं क्या क्या होता है ना। और हम टिक तो कर देते हैं कि हमें नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट बाद में निकल आए तो पेशेंट के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हॉस्पिटल को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तो वो दिक्कत है। तो क्या हुआ कि इन्होंने मेरा ब्लड तो ले लिया और मैंने भी दे दिया, सबने दे दिया कि भाई कोई बात नहीं, ब्लड ग्रुप नहीं है तो बाद में यूज़ हो जाएगा, कोई बात नहीं। पर क्या हुआ कि इसको और ब्लड चला भी दिया था। इसको काफ़ी 12-13 यूनिट मेरे को जितना पता है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल के आसपास ही था। जैसे ही हम पहुँचे आईसीयू के बाहर ही खड़े थे, मैं था, इसके दोस्त थे, है ना, और कुछ इसके डिपार्टमेंट के लोग भी थे जहाँ ये काम करता है। सब पहुँचे हुए थे, 8-10, हम 6-7 जने थे, 6-7 जने थे। और मेरे मेरे साथ ही किसी ने भी हाँ खाना नहीं खाया था, मैंने खुद भी नहीं खाया था खाना। पर फिर ब्लड डोनेट करने से पहले कहा जाता है ना कि भाई खाली पेट नहीं दे सकते। तो तब हमने कुछ सैंडविच वगैरह खाया हॉस्पिटल से ही लेके। तो क्या हुआ कि फिर हमें, जैसे ही मैं पहुंचा था, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैं पहुंचा था तभी इसके दोस्त मुझे कहने लगे थे कि नहीं यार आप चले जाओ, भाई तुम चले जाओ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर कह रहा है 1% चांस है। इसके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने लग गए थे, इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है डेंगू की वजह से, सीवियर डेंगू बोलते हैं उसको। तो उसमें आपको इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से ऑर्गन फेलियर होना स्टार्ट हो जाता है, एक एक करके सारे ऑर्गन फेलियर होने लग जाते हैं और एंड में इंसान दम तोड़ देता है। उसमें बचने की चांस बहुत कम होती हैं। पर मैंने कहा नहीं यार, मैं आया हूँ तो आऊँगा। मेरे इनफैक्ट पहुँचने वाला था डेस्टिनेशन पे, तभी फ़ोन आ गया था मेरे को। वो कहता है कि नहीं यार आप चले जाओ, अगर जा सकते हो तो। मैंने कहा नहीं यार, अगर मैं आया हूँ, अगर मैं इतना आगे आ गया हूँ, 1.5 घंटे का रास्ता है, मैं 1.25 घंटे हो गए थे, 1 घंटा 15 मिनट हो गए थे। तो मैंने कहा यार 15-20 मिनट का रास्ता और है, मैं आ जाता हूँ, इतना भी आगे, इतना कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो मैं चला गया था। मैं तब तक नहीं आया जब तक मैंने डोनेट नहीं किया।
घर वाले भी कहते हैं आजा, तू आजा, अगर आ सकता है तो। फिर मैंने कहा क्या करूँगा यार, अभी किसी को ज़रूरत है, और अगर उसको बाद में ज़रूरत पड़ गई, मान लो बीच में होश आ जाए, कुछ भी 1% जो चांस है वो भी ठीक हो जाए, क्या पता। तो एटलीस्ट ये तो होना कि बंदा आसपास ही है। अब मेरे को फिर से आने में 1 डेढ़ घंटा लग गया, तब तक क्या हो जाए क्या ना हो जाए कुछ नहीं पता चलता। तो मैं दे के आया, और मैंने उनके दोस्तों को भी कहा कि भाई तुम बताते रहना क्या सीन है। बट एट द एंड सुबह मुझे मैसेज आता है आज के दिन 23 तारीख को कि भाई 7 बजे ही इज़ नो मोर। बहुत दुख हुआ यार, बहुत दुख हुआ। बिकॉज आई नो मैं इस बंदे को जानता नहीं पर्सनली, कि क्या था क्या नहीं था, क्या कहाँ रहता था, कुछ भी नहीं पता इस इंसान के बारे में। बट कोई इंसान था, एंड आई ट्राइड हेल्पिंग हिम, और मैंने कोशिश करी। बट वही होता है ना कि कई बार दिमाग में दौड़ रहा होता है कि यार क्या कुछ और हो सकता था, कुछ और हो सकता था क्या, ये नहीं हो सकता था क्या, वो नहीं हो सकता था, यार एक्सेप्शन कर देते, या प्लेटलेट्स चढ़ा देते शायद उसके ऑर्गन। क्योंकि ऑर्गन के अंदर ब्लीडिंग होना के मतलब समझ रहे हो कि प्लेटलेट्स उसके कम हो गए इतने। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लीडिंग को रोक देते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होते हैं, आपकी बीमारी या कोई भी चोट लगती है तो उसके समय प्लेटलेट्स काम आते हैं। बट ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि प्लेटलेट्स है ही नहीं उसको बॉडी को रिकवर करने के लिए। तो वहाँ दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ह्यूज हो जाते हैं। और जितना मुझे पता है इसकी मम्मी और इसकी बहन कहीं और से आ रही थी, और उनको बताया भी नहीं था कि कितनी सीरियस सिचुएशन है। हम सब ने ब्लड दिया, घर पे आ गए। मैंने कहा कि भाई जो भी है बता देना, मैं सो गया। फिर आज सुबह पता चला ये मर गया, ही इज़ नो मोर। अब आती है बात यार कुछ इस स्टोरी से, जो हैवी स्टोरी थी काफ़ी, है ना, कुछ टेक अवे करने की, कि मतलब क्या आप सीख सकते हो इस स्टोरी से भी। सबसे पहली चीज़ यार आपको ये सीखनी है कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से आप लाइफ जी ही नहीं पाओगे, तो क्यों ले रहे हो स्ट्रेस, आप ये बताओ। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं आज तो पागल हो रखे हैं यार, मोटिवेशन के पीछे, एनर्जी के पीछे, पूरा बूस्ट लगा दो, पूरा काम इतना ज़्यादा करो, हार्ड वर्किंग बनो, 12 12 15 15 घंटे काम करो। ये कोई पागलपन नहीं है। क्यों करूँ मैं काम इतना, काम करने के लिए आया हूँ मैं, पैदा क्यों हुआ हूँ मैं, किसी और को सर्व करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ क्या, या मेरे को खुद भी खुशी होनी चाहिए। अगर मैं किसी और को सर्व ही कर रहा हूँ तो उससे मुझे मिल क्या रहा है भाई, मेरे को खुद को भी तो कुछ टेक केयर करनी पड़ेगी ना अपनी। स्ट्रेस लेना पड़ रहा है मेरे को दूसरों की प्रॉब्लम्स को, या किसी कंपनी में लग के किसी कंपनी के स्टॉक्स बढ़ाने के लिए, प्राइस बढ़ाने के लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, हालत ख़राब करनी पड़ रही है। आजकल के लोग इतना पागलपन बेच रहे हैं काम के नाम पे। कई लोग तो ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं भाई 4 4 5 5 घंटे की नींद लिया करो बस। क्या पागलपन है यार, तुम्हारी बॉडी हील ही नहीं करेगी। इससे बहुत बढ़िया तो तुम्हारा बचपन था, एटलीस्ट सोते थे आराम से, खाते थे आराम से, घूमते फिरते थे, खेलते थे, सब काम करते थे, और ठीक लाइफ थी। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस इन्होंने क्यों क्रिएट कर रखी है हमारी लाइफ में, आप ये बताओ। मेरे को तो ये नहीं समझ आता, इतना स्ट्रेस क्यों लेना लाइफ में, क्यों छोड़ के जाना इतना कुछ, क्यों प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ। आप मुझे ये बताओ एक और चीज़, प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्ट करूँ मैं, बताओ। क्यों मैं पैसा इकट्ठा करूँ, प्रॉपर्टी लगाऊँ, गाड़ी खरीदूँ, ये करूँ, क्यों। और गाड़ी खरीदूँ तो क्यों, तेरे बाप का क्या जा रहा है, सेकंड हैंड और फर्स्ट हैंड है, कौन सा मॉडल है, क्या है। सिंपल सी बात पूछो हर एक से भाई। अपनी लाइफ को इतना सिंपल रखो, इतनी कम ज़रूरतें रखो कि आप अपनी ही लाइफ को कहोगे कि हाँ यार स्ट्रेस फ्री रहा, मैं ठीक रहा, मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। इतने खुश हो गए ना आप। मैं सच्ची बता रहा हूँ, खुशी जो होती है ना, रियलिटी में जो खुशियाँ होती हैं वो बहुत फ्री की होती हैं। आप पार्क चले जाओ सुबह, फ्री का पार्क है, सबके लिए ओपन है। आप धूप ले लो, आपके अंदर ऑटोमेटिकली आपके सेल्स इतने अच्छे होते हैं जो खुद ही खुश हो जाएंगे। आप नींद ले लो, सारी डिप्रेशन की जड़ यही है कि आप सोते नहीं हो ढंग से, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, है। और नॉर्मल वॉकिंग कर लो, ठीक है, नंगे पैर आप घास में चलो। ये सारी चीज़ें भाई बहुत सिंपल है। आइज़ की एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो,
मेडिटेशन कर लो। ये असली खुशी की चीज़ें हैं कि नहीं, आप मुझे बताओ। और इसके लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ रहा है? शून्य। मुझे बस टाइम निकालना पड़ रहा है चीज़ों के लिए, बस। असली खुशियाँ तो यार यही हैं, दोस्तों के साथ बैठो, बातें करो, घूमो फिरो, उनके साथ ही चल फिर लो। दोस्तों के साथ टाइम बिताने में कितना, आधा एक घंटा कुछ हंसी मजाक कर लिए, फैमिली के साथ टाइम बिता लिया, बस बातें कर ली साथ बैठ के कुछ। क्या ये खुशी के पल होने नहीं चाहिए आपकी लाइफ में? क्यों इतना काम करना तुम्हें? क्यों करना 12-12 14 घंटे? इलॉन मस्क सबको बनना है? यही लाइफ है? लाइफ इसलिए आई है क्या आपकी? भाई थोड़ा स्ट्रेस कम लिया करो, आपकी सेहत के लिए ही अच्छा है। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा, और एटलीस्ट आप मरते समय ये तो कहोगे कि हाँ यार चलो थोड़ा बहुत जिया तो सही में। ऐसा तो नहीं कि इतना कुछ छोड़ गया मैं। इतने सारे पैसे कमा के मैंने इन्वेस्ट कर दिए थे कि 10 साल 20 साल बाद, SIP का बड़ा बहुत चल रहा है कि भाई हाँ 20 साल बाद 1 करोड़ मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा। भाई अभी का तो देख लो अभी का तो पूरे कर लो सारे शौक अपने हल्के फुल्के से सही। ज़्यादा नहीं करने इतने भी कि भाई शौक के पीछे भागे जा रहे हो, सारी इनकम ख़त्म कर दी। बट हाँ कुछ कुछ एटलीस्ट। ये नहीं होना चाहिए कि भाई जब मेरे पास ये गाड़ी आ जाएगी ना तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरे पास एक घर आ जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। अरे क्या ज़रूरत है यार घर की? 100 साल जियोगे आप? 100 साल की इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आजकल। प्रैक्टिकल हो जाओ थोड़ा सा। 60 ज़्यादा से ज़्यादा 70 मैक्सिमम है, 70-72। 60 तक आपको काम वैसे भी करना ही है। 60 तक अगर आप रिटायर हो जाते हो, 10 साल आप कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे जुगाड़ करके बस कमा लोगे, और उसमें भी काम हो जाएगा, उसमें भी आपका गुजारा हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अगर जीना ही है तो इस तरह से स्ट्रेस कम लिया करो यार। दूसरा टेक अवे कि रोना बहुत ज़रूरी है। आपकी साइकोलॉजिकल बेनिफिट के लिए रोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बंदे की डेथ के बाद मुझे लगता है मैं काफ़ी रोया था, और इतना ही मैं, इससे कई ज़्यादा मैं रोया था जब मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी लास्ट ईयर। वो भी सितंबर 10 को हुई थी डेथ उसकी। और उसके बाद 1-2 महीने तक शायद मैंने वीडियो डाली भी नहीं थी, बिकॉज बहुत टूट गया था मैं अंदर से उसकी डेथ एक्चुअली ट्रेन एक्सीडेंट से हुई थी। और सुनने में बड़ा ऐसा लग रहा हो कि यार ट्रेन एक्सीडेंट मतलब चीथड़े, नहीं इतना भी बुरा हाल नहीं था उसकी बॉडी का। थोड़ी सी चोट लगी थी, आई गेस सीवियर चोट लगी थी, बट ऐसी नहीं थी जो उसके ख़त्म कर दे सब कुछ, इतना नहीं था। और वो एक्चुअली ट्रेन के ट्रैक्स के आसपास कहीं कुछ कर रहा होगा। अब पहले तो आसपास रेलिंग लगा रखी है उन्होंने, बैरिकेड्स लगा रखे हैं कि भाई कोई जा ना सके। ऊपर वायर्स भी, बार्ब वायर जिसको बोलते हैं, है ना, सब कुछ किया हुआ उन्होंने। सारा ताम झाम किया हुआ है कि कोई आ जा ना सके। पर फिर भी हो गया है। गलती उसकी है कि नहीं, आप बताओ? तो इसलिए फिर मैंने अपने अंदर पीस लाया कि भाई नहीं यार, गलती उसकी भी है। ऐसा नहीं है कि उसको मारा गया या मरा है एक्सीडेंट से, नहीं। वो गलती उसकी भी है। इंसिडेंट है ये, एक्सीडेंट नहीं है पूरी तरह। बहुत रोया था यार मैं, मेरे को पता है रोना बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट मैंने इतना ज़्यादा रो लिया था कि मेरी बिल्कुल तबीयत ख़राब हो गई थी। आई गॉट फीवर, मेरे को फीवर हो गया था। मेरा पूरी बॉडी एक कर रही थी। जिस दिन हुआ थी ना डेथ, उसके अगले दिन मैं उठ भी नहीं पा रहा था बेड से। फिर मैंने डोलो ली थी तो आई फील्ड बेटर, इंस्टेंटली आई फील्ड बेटर। और तभी मैं उसके अंतिम संस्कार के समय जा पाया था। तो क्योंकि एक्सीडेंट का डेथ होता है ना, तो उसी दिन नहीं करते, वो पूरा पोस्टमार्टम होता है, काफ़ी सारे उनके झमेले होते हैं। FIR भी दर्ज करा दी थी कि भाई किसी और ने मारा ही है वो। तो काफ़ी सारी चीज़ थी। तो भाई आप रो यार। रोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं रोते ना तो आप इंसान नहीं हो। आप ये देखो, कितनी मैंने फ्यूनरल्स अटेंड किए अपनी लाइफ में। औरतें एक कमरे में होती हैं, मर्द एक कमरे में होते हैं सारे। जितनी औरतें होती हैं हालत ख़राब कर रही होती हैं, पर रो रही होती हैं अपनी, चिल्ला रही होती हैं, चीख रही होती है, पूरी आवाज़ इतनी तेज़ आ रही होती है बाहर तक। होता ही नहीं होता है, आप बताओ? पर मर्द कई बार, मेरे जितने भी हुए हैं डेथ्स में, कहीं साइड में बैठ के बातें कर रहे हैं, चेयर वेयर डाल के। ये कोई तरीका है यार? ये कोई सिस्टम है? क्या बातें कर रहे हो? उस समय कितनी बात ज़रूरी हो सकती है, कोई
कोई भी बात कितनी ज़रूरत हो सकती है जब किसी के घर में डेथ हो गई है, अगर बात करनी है तो उससे, उस बंदे से रिलेटेड करो ना। मैं आसपास गुजरता हूँ, मेरे को तो कोई ऐसे नहीं दिखा था कई बार भी, कुछ नहीं दिखा ऐसा बातें में कि भाई बहुत डीप इंसानियत की बात हो रही हो, जिंदगी की बात हो रही हो कि जिंदगी क्या है, कि मर भी सकता है कोई, क्या इस मौत से क्या सीखा जा सकता है, मौत भी कुछ सिखा सकती है क्या। पर नहीं, हमने तो ठाना है नहीं भाई, हम तो टेढ़ी मेढ़ी बातें कर लेंगे, हम मर्द हैं, रोएंगे नहीं, हम लड़की नहीं है, बच्चे नहीं हम। और ये छोटे छोटे बच्चे कह रहे होते तो बात मानी जाती है, पर 50-60 जन के बूढ़े वयस्क पूरे ऐसे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, वो भी अपने इमोशंस हाइड कर रहे हैं। ये क्या तरीका है यार जीने का। फिर तुम कहते हो मर्द बड़ी जल्दी मर जाते हैं, बड़ी टेंशन स्ट्रेस में रहते हैं, हार्ट अटैक बड़े आते हैं। क्यों नहीं होंगे यार, क्यों नहीं होंगे? तुमने तो अपने लिविंग कंडीशन ही ऐसे क्रिएट कर रखी है, स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं हर एक जगह, हमारे अंदर की इंसानियत मार रखी है। हमारे अंदर का जो कवि है, जो प्यार है, वो ख़त्म कर रखा है किसी और के लिए, कि कोई और मरा है, किसी और का गया है। वो जो लड़का मरा है उसको मैं जानता भी नहीं हूँ, उसको मैं जानता भी नहीं हूँ, उसको मैंने एक बार देखा भी नहीं, हाय भी नहीं हुई आज तक, कुछ नहीं हुआ, तब भी आई फेल्ट सो बैड। इसे बोलते हैं इंसानियत, क्योंकि मैं उसका ही नहीं, सिर्फ उसके घर वालों का भी दर्द महसूस कर पा रहा था थोड़ा थोड़ा, कि उसके माँ पे क्या बीत रही होगी, इसकी बहन पे क्या बीत रही होगी। जब आप एम्पैथी क्रिएट करते हो ना अपनी लाइफ में, तभी आप असली इंसान कहलाते हो। आपको पता चलता है कि अगर मैं एक चीटा या चींटी भी मार रहा हूँ, कोई भी एक पशु पक्षी को भी मार रहा हूँ, एक कुत्ते को भी मार रहा हूँ मैं, तो वो बिल्कुल मेरे जैसे ही है, तो भी मुझे दर्द हो, तो भी मुझे बुरा लगे। यही है ज़िंदगी, और कुछ नहीं है। ये हमारे अंदर ही हो सकता है, और ये इंसानों के अंदर ही हो सकता है, जानवरों के अंदर नहीं होता कि भाई किसी और जाति को मार रहे, किसी और पशु पक्षी के बच्चे को मार रहे हैं। ये हमारे अंदर ही हो सकता है, इंसानियत हमारे अंदर ही है, इंसान में ही है। बट वो होता है ना कि सोसाइटी ने हमारी इंसानियत, हमारे बचपन को मार दिया है घोट के, या उसको छुपा दिया है, किसी काल कोठरी में बंद कर दिया है। समझ नहीं आता यार। थर्ड जो आपको चीज़ सीखनी चाहिए इस पूरे टेक अवे से, वो ये है कि भाई आपको डोनेट करना है जितना हो सके। मैं ही नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डोनेट कर दो, सब कुछ डोनेट कर दो, पैसा वगैरह सब डोनेट कर दो, बट हाँ जितना कर सकते हो एटलीस्ट करो। अगर आपको रेयर ब्लड ग्रुप टाइप है, नहीं है, जो भी है भाई, आप कर सकते हो। आप जवान हो अभी, आप जवान हो तो करो, कोई बात नहीं। किसी की लाइफ को बेटर करने से आपको इतनी दुआएं लगेगी आपको पता भी नहीं है, और दुआएं इस दुनिया में बहुत आगे तक लेके जाती है लाइफ को। आप एट दी एंड मरते समय भी बहुत कुछ डोनेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सुनने में अटपटा सा लगेगा, पर आप सच्ची सच्ची बताना, लॉजिकली बताना। जब इंसान मरता है और इंसान का शरीर जलाया जाता है, क्या फ़ायदा? उसके ऑर्गन्स भी तो है ना, उसके ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, राख बन जाएंगे। उस राख में बन के उस ऑर्गन ने किसका कुछ भला किया? जो इंसान है वो तो बचा ही नहीं। जो पीछे आपके सामने दिख रहा है, जो लाश दिख रही है, वो बस एक, जैसे बोला जाता है ना, एक बॉटल है, एक बॉटल ही है वो। अंदर का जो चीज़ है, बॉटल के अंदर का जो अमृत है, वो तो इस दुनिया में है ही नहीं, बचा ही नहीं। तो उस बॉटल को पूज के, या उसको पता नहीं कहीं कहीं राख बिछा के, कहीं डाल के, कहीं पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग, किसी पानी में बहा देते हैं, ये कर देते हैं। क्या फ़ायदा, क्या मिल रहा है मुझे? किसी और को क्या फ़ायदा मिल रहा है ये बताओ। और उसके ऑर्गन डोनेट कर दो यार, अपने पेरेंट्स को भी यही बोलो, पॉसिबल है तो उनको आराम से समझाओ कि मम्मी पापा यार, इंसानियत का भला करना है, ऑर्गन जल जाते हैं, कुछ बचता नहीं है इंसान का। उस समय पर आप किसी और की मदद करोगे। दो किडनीज हैं, दो इंसान की मदद कर सकती है वो। लोग डायलिसिस पे चल रहे होते हैं, 4-5 साल से ज़्यादा नहीं जी पाते, वो बहुत मुश्किल होता है, बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। आपका लंग्स है, लिवर है, लिवर तो आजकल इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
हर एक का फैटी लिवर, हर एक का। और आप किसी को लिवर दे दोगे मरते समय, या आपका कुछ जन दे देगा, तो किसी का भला हो सकता है। किडनीज, आँखें, हार्ट, कितना कुछ तो है यार। इतना कुछ डोनेट किया जा सकता है। इतना कुछ डोनेट करने के बाद आप इस दुनिया में खुशी फैलाओगे और कुछ नहीं फैलाओगे। लोग जो देखेंगे सुनेंगे आपको और पता चलेगा कि ऐसा कोई इंसान था, तो उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव आएगा, कुछ पॉजिटिविटी आएगी, कुछ एटीट्यूड उनका चेंज होगा लाइफ को लेकर के, वो भी किसी और का भला करके जाएंगे। आप एक ऐसी छाप छोड़ के जा रहे हो जो कई जनरेशन तक भला कर सकती है लोगों का। आई होप कुछ वैल्यू मिली हो इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।